Hello everyone, so I'm back with one of the most awaited videos क्योंकि there are many people have different kind of queries, some people text me over LinkedIn, some people text me over Instagram, but scene ऐसा है कि मैंने एक पाइल अप किया सारे क्वेश्चंस बिकॉज इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years आई एम डूइंग व्लॉगिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्टडी अब्रॉड और मैंने कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उन लोग को पाइल अप करके ये वीडियो बनाया है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लोगों का सवाल जवाब इसी वीडियो के थ्रू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पिंग मी। अगर कुछ इससे अदर रिलेटेड होता है क्वेश्चंस वगैरह, यू कैन आस्क मी। मैं हमेशा लिंक दे देता हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का। बट स्टिल ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है एंड डेफिनेटली इफ यू आर ऑल्सो एन इंस्पायरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू मूव टू आयरलैंड, देन ये क्वेश्चंस में से एक तुम्हारा भी हो सकता है। सो विच यूनिवर्सिटी इज बेटर? लाइक जैसे कि आप लोगों ने देखा, दिस वॉज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड मेनी पीपल, लाइक इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, मेनी पीपल आस्क मी with a specific name. I'm giving example. Suppose someone is taking admission in UCD and asking me that is UCD is better, and even they mention about a particular course. भाई मेरे को कैसे पता होगा? Like literally, like you are an aspiring international student. अगर बाप के पैसे उड़ाने आ रहे हो यहाँ पे तो तुम ऐसे सवाल जवाब कर सकते हो। आई विल बी वेरी ब्लंट एंड वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, बट दिस क्वेश्चन इज लाइक वेदर दिस यूनिवर्सिटी इज गुड। ओके, मैं रेपुटेशन वाइज, रैंकिंग वाइज तुमको एक बेसिक ओवरव्यू दे सकता हूँ, और सिंस मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, इफ आई नो सम पीपल फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट्स हो या ना हो, बट डेफिनेटली पीपल हैव अ आइडिया, अ बेसिक आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी। जो वहां पे पढ़ रहे हैं उनको तो और अच्छे से डेप्थ में इनसाइट्स पता होता है। लेकिन इफ समवन इज लाइक आस्किंग मी विद अ कोर्स नेम एंड विद अ यूनिवर्सिटी दैट ये यूनिवर्सिटी कैसा है फॉर दिस कोर्स एंड ऑल, आई कांट आंसर एट ऑल दैट क्वेश्चंस, राइट? बट फिर भी मैं पहले कुछ ना कुछ डिटेल्स कर दिया करता था, मैं लोगों का रेफरेंस दे दिया करता था। बट नो मोर फ्री कंसल्टेंसी, नो मोर फ्री एडवाइसेस। मैं जितना वीडियोस में देता हूँ डिटेल्स, उतना इफ यू आर हैप्पी विद दैट इट्स ओके, इफ यू आर नॉट हैप्पी आई विल प्रोवाइड अनाउंसमेंट जो कि मैं लास्ट में करने वाला हूँ, जिससे क्या है आप लोग को आइडिया हो जाएगा दैट हाउ आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, इट्स नॉट जस्ट वीडियोस से लोग सेटिस्फाई नहीं होते, कमेंट्स में भी लिखते हैं क्वेश्चंस में, उसका भी आंसर करता हूँ मैं, मैक्सिमम सबका आंसर करने का ट्राई करता हूँ, बट नॉट फ्रॉम द वीडियोज एनी मोर। एंड डीएम्स वगैरह के लिए भी लाइक देयर विल बी अ प्रोसेस। ओके, सो बिकॉज देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग, no one guided me to select my university, no one guided me like how to choose the course, which one is the best city for me to go forward with. No one helped me to grab a job, no one helped me to get my visa done. I had no consultancy to help me for my international education, right? So अब मैं किसी और को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर दूं? मैंने भी तो अपना टाइम एंड एफर्ट लगाया, राइट? बट स्टिल मैं वीडियोस बनाता हूँ सो दैट जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए आप लोग फेस नहीं करें। दिस इज ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इवन पीपल डोंट इवन सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट दिस इज रियली like sometimes if I see like that's annoying sometimes, but I feel चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना विश होता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। मैं खुद एज अ व्यूअर काफी वीडियोस देखता हूँ, नहीं सब्सक्राइब करता हूँ, बट स्टिल like the basic decency होता है। people are trying to reach you out and they haven't even subscribed to your channel and they are like just काम से काम मतलब है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ, लिंक पे क्लिक कर लो, बंदे को रीच आउट करो, सवाल जवाब कर लो, बात खत्म। सो ऐसे नहीं होता ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इफ पीपल विल हैव दिस मेंटालिटी तो फिर कोई फ्री में वीडियोस भी नहीं बनाएगा। कितने क्रिएटर्स आयरलैंड के ऊपर वीडियो बनाने वाले, राइट? बट स्टिल आई वोंट कीप दिस लॉन्ग, आई विल जस्ट ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। विच यूनिवर्सिटी इज बेटर बहुत बेसिक है आप लोग को सेलेक्ट करना। सबसे पहले आपको उनके इंटरनेशनल एडमिशंस के ऑप्शन में जाना है, उनके वेबसाइट में जाकर सबसे पहला ये काम करना है, ठीक है? इंटरनेशनल एडमिशंस के वेबसाइट में जाने के बाद आपको कोर्सेज देखने हैं। ओके, कोर्सेज देखने के बाद हम लोग बहुत ईजी तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कितने बंदे वहां से एडमिशन लेते हैं और कितने बंदे प्लेस्ड होते हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी को खुद नहीं पता होता बंदे कहाँ है, वापस चले गए अपने कंट्री या आयरलैंड में काम करे या नहीं करे, ठीक है? जो भी कोर्सेज आपको चाहिए या उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं, देखिए उनके वेबसाइट पे, ठीक है? कोई भी क्वेरीज है उनका ईमेल दिया रहता है, उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक आयरिश एग्जामिनर, आयरिश टाइम्स और बहुत सारे RTE.ie, SIP है। आप लोग
उसके बाद वो कोर्स नेम से रिलेटेड या फिर उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप जाके लिंक्डइन में सर्च करिए। मैं क्यों हमेशा लिंक्डइन प्रमोट करता रहता हूँ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इफ यू वांट टू ग्रैब अ जॉब, इफ यू वांट टू डू नेटवर्किंग, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आपको वहां पे बंदे मिल जाएंगे। लोग मेरे को रीच आउट करते हैं, यही बोल के सबसे पहला उनका रीच आउट करने का तरीका ही ये होता है, जो प्रोफेशनली रीच आउट करते हैं, that I found you through the video and I saw that you are active on LinkedIn, so हमने सोचा आपसे बात कर लिया जाए। So many people are like, हमने तो आपका वीडियो कभी नहीं देखा था, we didn't know that you are into YouTube and all that, but we searched the university alumni, we searched the course and we found you, so that's how it works। क्योंकि फिल्टर्स होते हैं कि आजकल हर जगह फिल्टर्स होते हैं। अगर आपने प्रीमियम ले रखा है तब तो चांदी चांदी, आपको अपना पता चल रहा है कितने बंदे वहां के एलुमनाई है और आज के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं। आपको मेरे जैसे ब्लॉगर्स से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो क्या छोटा सा ब्लॉगर हूँ, मेरा तो कोई वो भी नहीं है, सीन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कोई रिसर्च टीम है जो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली कुछ बता पाऊँ। मैं जो भी करता हूँ खुद से करता हूँ, वीडियो एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग तक। मेरे पास कोई टीम नहीं है कुछ भी करने के लिए। सो इट्स वेरी ऑनेस्ट एंड सिंपल। जिसको हेल्प हो जाता है अच्छी बात है, जिसको नहीं हो पाता है आई कैन डू एनीथिंग मोर देन दिस। ओके, सो सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज, क्या आयरलैंड में इजीली पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाता है? इज इट इजी टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स इन आयरलैंड? लाइक व्हाई नॉट? लाइक मैं यही बोलता हूँ, व्हाई नॉट? पार्ट टाइम जॉब है यार, फुल टाइम नहीं है कि आपको आपके प्रोफेशन में ही करना है, राइट? अगर ये मेंटेलिटी लेके आओगे यहाँ पे, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी व्हेन आई वाज स्टूडेंट कवर किया था रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स, और उस पर अच्छे खासे रीच भी आए हैं। आई थिंक 4-5K और 6K समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दैट इज वेरी कॉमन। लाइक 6K व्यूज तो आए, लेकिन लोग वो वीडियो छोड़ के बाकी वीडियोस नहीं देखते हैं, पूरा नॉलेज नहीं क्लियर करते हैं। इट्स लाइक मैंने पूरा बुक में से एक चैप्टर पढ़ लिया और मैं एग्जाम पास करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है ना? तो एग्जाम पास करना है तो सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं उसको डिटेल्स में देखिए। इट इज नॉट हार्ड टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन आयरलैंड, क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, पार्ट टाइम है वो, ठीक है, और आपको बस अपना एक्सपेंसेस उठाने के लिए करना है। तो कोई भी फील्ड में कर सकते हैं। दिमाग में ये मत डालो कि क्या कहते मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने आया हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ही रोल्स में पार्ट टाइम करूंगा। मैं यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ना है तो बिजनेस एनालिटिक्स रोल में पार्ट टाइम करूंगा। कोई देगा ही नहीं भाई तुमको, इंटर्नशिप नहीं देगा कोई तुमको, ठीक है? फिर रहा बात इजी और नॉट इजी, ये भी आपके ऊपर है। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स वाले वीडियो में कवर किया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना फिर से। बट बहुत शॉर्ट में मैं तुम लोग बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल तरीका ज्यादा काम आता है। ये इंडीड और लिंक्डइन और इन सब चीजों, इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हायरिंग ना के बराबर होता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए स्पेसिफिकली। फुल टाइम जॉब्स भी जो 40 आवर्स करते हैं बंदे, वो बहुत ही ओल्ड स्कूल तरीके से होता है। मतलब वो लोग अपने आउटलेट के बाहर लगा देते हैं दैट वी आर हायरिंग लुकिंग फॉर दिस पोजीशन, ये ऐसा ऐसा। और तुम जाकर पूछने भी जाओगे, जो भी होगा अंदर वो एक ही बात बोलेगा, यू हैव योर सीवी विथ यू? अगर नहीं है तो भाई प्रिंट करके रेडी रखने का है, दे देने का है, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने कितनी बार पर्सनली पूछा है कि आप ईमेल आईडी वगैरह दे दीजिए, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। दे आर लाइक ठीक है ले लो, बट वो कभी रिप्लाई नहीं देंगे। कुछ तो देते ही नहीं कि कहते हैं ईमेल आईडी ही नहीं है, आना है तो सॉफ्ट कॉपी लेके आओ, जब आके देना है दे देना। और ऐसे ही जॉब मिलता है यहाँ पे और ऐसे ही काम बनता है। घूमते रहना पड़ेगा भाई। अगर रोड पे नहीं निकल सकते हो, मार्केट में निकल के काम नहीं ढूंढ सकते हो, तो तुम्हारे लिए आयरलैंड नहीं है, सीधा बात है। मैंने स्टार्टिंग में आके 100 से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई किए थे। लास्ट में मुझे कैसे पार्ट टाइम मिला? थ्रू माई नेटवर्क, ठीक है? दोनों के दोनों। आई डिड 2 जॉब्स, मैं इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कैसे किया क्या किया, बट आई डोंट प्रमोट दैट। बट स्टिल जो मैंने अपना जर्नी किया है वो मैं आप लोग से शेयर करूंगा। सो ऑफ कोर्स आई डिड 2 जॉब्स, बट इट्स नॉट हार्ड टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब एंड आई वाज जस्ट फॉलोइंग दैट मेथड, जो कि यू नो हम लोग बाहर से आते हैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेके कि फॉरेन है यार, वहां पे थोड़ी ना हमारी तरह चलेगा कि काम है काम है काम दे दो। भाई ऐसे ही चलता है यहाँ पे। ये हमसे ज्यादा ओल्ड स्कूल है। हम ओल्ड स्कूल नहीं, हम ओल्ड स्कूल अपना कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखने में। हम तो टेक में इनसे बहुत ज्यादा आगे। सो गेट दिस थिंग क्लियर कि इट्स नॉट हार्ड टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज, विल आई गेट द प्लेसमेंट आफ्टर फिनिशिंग माई कोर्स? कोई भी यूनिवर्सिटी हो XYZ, यार यहाँ पे वो प्लेसमेंट का कल्चर नहीं है इंडिया की तरह, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कुछ भी हो, यहाँ पे कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करता है। यहाँ पे कॉलेज आना है आओ, आपकी मर्जी, पढ़ना है पढ़ो, आपकी मर्जी, प्लेसमेंट्स करवाना है नहीं करवाना है, जो
जॉब एक्सपोज होते हैं, उसमें आके जॉब फेयर्स में आके खुद से रिक्रूटर से मिलो, कंपनी से मिलो, अपने सीवी दो, उनका नंबर लो, उनका ईमेल लो, आपकी मर्जी। नहीं आते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है, यहाँ पे कोई किसी का जॉब नहीं लगवा के देता। इंटर्नशिप भी बड़ा मुश्किल से लगा के देते हैं। मेरे खुद के कोर्स में मैक्सिमम लोगों को, जिन लोग को कुछ आवर्स कंप्लीट करने थे टू गेट देयर कोरू रजिस्ट्रेशन डन, उन लोग को मैम ने, लाइक हमारी कोर्स डायरेक्टर ने, शी डिड इट फॉर देम, बट फ्यू वेयर लाइक, शायद उन लोग ने खुद से बोला था कि हम कर लेंगे वगैरह वगैरह, वो कर पाए नहीं कर पाए मुझे नहीं पता, बट आई नो फ्यू पीपल जिन लोग को नहीं करके दिया गया, क्योंकि लाइक दे थॉट दैट दे विल डू इट ऑन देयर देमसेल्फ बाय देमसेल्फ, बट नहीं हो पाया उनसे। तो इट्स, और बाद में जब वो लोग गए हेल्प लेने के लिए तो डिपार्टमेंट ने हेल्प ही नहीं किया। ठीक है, बोला कि तुमने तो बोला तो खुद से कर लोगे तो कर लो अब। तो ऐसा है, रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यहाँ पे, घर लेने के लिए भी, जॉब लेने के लिए भी, इंटर्नशिप लेने के लिए भी। ठीक है, और बहुत लोगों को फ्री में भी काम करना पड़ता है। माय बैचमेट्स दे हैव डन 200 आवर्स ऑफ फ्री प्रैक्टिस। वो भी ऐसा ही नहीं कि अपने ही सिटी में कर रहे हैं, आने जाने का कोई खर्चा नहीं है, खाने का कोई खर्चा नहीं है। दूर दूर अलग अलग काउंटीज में जाके 200 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस किए। क्यों? क्योंकि उनको ये आवर्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन। दैट्स हाउ इट वर्क्स इन आवर प्रोफेशन। बहुत सारे प्रोफेशंस में ऐसे ही सीन है, जैसे पायलट्स को भी चाहिए होते हैं बहुत सारे आवर्स ट्रेनिंग, और वो लोग तो पैसे दे के वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बेसिकली इन ड्यूरिंग द कोर्स। और हमारे यहाँ पे ऑफकोर्स हम पैसे नहीं दे रहे उस ट्रेनिंग के लिए, बट हमने कोर्स के लिए फीस दिया है, तो यूनिवर्सिटी का काम बनता है ये सब करके देना। लेकिन जॉब्स कोई नहीं आपको करके देगा, सीधी सी बात है, ये आपके ऊपर है। कोर्स खत्म हुआ, डिग्री हाथ में थमा दिया, बोला टाटा बाय बाय, चलो भैया। ठीक है, वीजा तुमको इमिग्रेशन दे देगी, हमने जो प्रॉमिस किया था G+2 वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन जॉब के बारे में हमसे मत पूछो ज्यादा। ठीक है, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी हेल्प। ठीक है, कोई प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो भी होते हैं नाम के होते हैं, वो लीड्स आपको पास कर सकते हैं, लेकिन जॉब नहीं पकड़ा सकते। ठीक है, ना ही ऐसा है कि कैंपस में ये चल रहा है, बूट कैंप्स चल रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, कंपनीज आ रही हैं, बंदे उठा के लेके जा रही हैं। सिर्फ एक्सपोज में होता है, जॉब फेयर्स में होता है, और जरूरी नहीं हो कैंपस में हो, कैंपस में तो होता ही है, होटल्स में भी होता है। डाउनलोड ऐप कॉल इवेंटब्राइट, बहुत बढ़िया ऐप है। मतलब मैं जितने भी जॉब एक्सपोज और जॉब फेयर्स में गया, मैं इसी ऐप के थ्रू, मेरे को पता चला और मैं इसी ऐप के थ्रू गया हूँ। तो काफ़ी काम का चीज़ है और काफ़ी हेल्प हुआ था मेरे को भी इससे, आप लोगों को भी शायद हेल्प होगा, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट दिलाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू जॉब्स है, लेकिन जॉब्स से कम रिलेटेड है एंड लोन से ज़्यादा रिलेटेड है। So these are, I don't blame these people, of course I don't blame them at all because I am one of them, but मैंने किसी से सवाल जवाब नहीं किया था, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये सबसे बड़ा वरी था कि अपने पार्ट टाइम जॉब से मैं लोन पे कर सकता हूँ कि नहीं। यार इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप पार्ट टाइम कितने घंटे के लिए एलिजिबल हो, सबको पता होता है, ये मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ, सबको पता है, पेपर्स में लिखा हुआ है आपके, इवन GNIB कार्ड में भी लिखा रहता है, GNIB is IRP. Many people get confused with what is GNIB, what is IRP. It's the same shit. तो 20 आवर्स आपको काम करने को मिलता है, मिनिमम वेज इस साल से बढ़ा है, 1270 हो गया है, या 1270 हो गया है, तो बिकॉज एवरीवन इज एडल्ट, सो 1270 तो मिलना ही है। लेकिन 1270 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके भी देखोगे 20 घंटे का कितना बनता है, तो वो इतना ही बनता है कि आप अपना रेंट और अपना ग्रोसरी एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोन वोन नहीं भर पाओगे। मैं बहुत प्रैक्टिकली आंसर दे रहा हूँ आपको। मैंने भरा था, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि मैंने 2 जॉब किए थे। अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन ऑन पेपर्स करोगे, मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखता हूँ चीज़ें, तो ये भी क्रिस्टल क्लियर रखूंगा। ऑन पेपर नहीं किया था मैंने एक दूसरा वाला, तो ऑन पेपर अगर रखोगे तो आपको टैक्सेस बहुत हैवी देने पड़ सकते हैं और मुश्किल भी हो सकता है। आई नो फ्यू पीपल जिन लोग ने ऑन पेपर 2 जॉब किए हैं, टैक्सेस भी भरे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आवर्स किए हैं, तो टैक्सेस कटने के बाद भी पैसा अच्छा खासा बन जाता था, लोन वोन भी भर देते थे। बट मैंने वो रिस्क नहीं लिया, मैंने सोचा आगे वीज़ा में दिक्कत आए नहीं है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, सबका वीज़ा आ जाता है यार, जो प्रॉमिस है वो मिलता है सबको। G+2 तो मिलना ही है, उसके बाद आपके ऊपर आप स्पॉन्सरशिप लेके आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो, सीधी सी बात है। नहीं भी स्पॉन्सरशिप लेके सेल्फ स्पॉन्सर भी करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं अगर आपका सैलरी थ्रेशोल्ड में पैकेज आता है तो नहीं। तो यही सीन है, मतलब आप लोगों क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको करना है तो ऑफकोर्स आपको एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि आप ऐसा कोई जॉब करते हो जिसमें पर आवर वेज ज़्यादा है, मिनिमम से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 50 सेंट 1 यूरो ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, तब जाके शायद आप 20 घंटे में अपना खर्चा पानी निकालने के बाद कुछ अमाउंट दे सकते हो, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट इन रियलिटी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप
डबलिन में रह रहे हो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डबलिन छोड़ के बाकी कहीं भी जगह रह रहे हो तो शायद पॉसिबल हो भी सकता है, बट आई वोंट से बहुत बड़ा अमाउंट आप भेज पाओगे, बट क्लोज टू क्लोज एक रफ आइडिया भी दे देता हूँ। बहुत लोग मेरे से ना फिगर्स पूछते हैं, बहुत एग्जैक्ट फिगर्स। मैं अप्रॉक्स में बातें बोल रहा होता हूँ, लेकिन लोगों को फिगर्स जानना होता है। यार कैसे बताऊँ आप फिगर में, मतलब मेरा खुद का फिगर खराब हो गया, देखो वेट लॉस हो गया बट जो भी है यार, फिगर्स में ऐसा सीन है कि 200 to 300 यूरोस तक आप मैनेज कर पाओगे अगर आप अच्छा खासा जॉब कर रहे हो और 20 आवर्स थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा भी कभी कभार कर रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई टैक्सेस वैक्सेस में 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा कर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी कम भी कर लेना, मैनेज कर लेना, मतलब बैक टू बैक हर वीक नहीं करने का, देन यू विल एबल टू पे या थोड़ा मोड़ा। लेकिन सिर्फ 20 घंटा करते हो, मिनिमम वेज में काम करते हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक ऑफ कोर्स जो क्राइसिस से आयरलैंड पिछले काफी साल से गुजर रहा है, एंड द बिगेस्ट अपडेट इज आवर वेरी ओन इंडियन ओरिजिन आयरिश प्राइम मिनिस्टर लियो वाडारकर। ही रिजाइंड फ्रॉम द पोजिशन few days back. So of course you know the condition, and he gave the reason as like political and personal pressure. So आप लोग समझ जाओ, एक पीएम पे प्रेशर हो सकता है तो हम तो दूसरे कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं एज एन इमिग्रेंट, हमारे पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। और ऑफ कोर्स लोग पूछते हैं, कहते हैं हाउसिंग का क्या सीन है, मतलब कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा, यहीं से लेके चले कि नहीं चले, बुक कर ले कि नहीं कर ले, क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं होता क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। एंड हाफ ऑफ देम आर अवेयर अबाउट द स्कैम्स, हाफ ऑफ देम आर नॉट। ठीक है, स्कैम्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। स्कैम्स बहुत अलग अलग तरह तरह के हो रहे हैं, बहुत सारे फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं जो कि अलग अलग कंट्री में बैठे हुए लोगों को इस चीज़ का पता चल गया है, और जो लोग साइबर क्राइम में, वो लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं डिफरेंट ओरिजिन का, और वहाँ का कोई नंबर वंबर अरेंज कर लेते हैं और आपको एज अ लैंडलॉर्ड कांटेक्ट करेंगे, या फिर फेक ऐड डाल देंगे, आप उनको कांटेक्ट करोगे, आपको फेक वीडियोस भेज देंगे, फेक फोटोज भेज देंगे, और उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे, बाद में आप आओगे और घर ही नहीं मिलेगा आपको, वो घर एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली। तो इन स्कैम्स में पढ़ने से बेटर है, मैं जैसा सबको रिकमेंड करता हूँ, आप वीडियो में भी यही रिकमेंड करूंगा, दैट एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का टेम्परेरी हॉस्टल बुक करके आओ और यहाँ आके हसल स्टार्ट करो टू फाइंड अ परमानेंट अकोमोडेशन। ग्रुप्स में आ जाओ, ग्रुप्स बन जाओ, अकेले हसल करने से ज़्यादा बेटर है ग्रुप्स में हसल करो, ज़्यादा फायदा होगा। एटलीस्ट 3 से 4 बंदे हो गए, एक रूम नहीं अगर ले पा रहे हो, एक रूम बंदा अकेला नहीं ले पाता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा घर ले लिया था भाई, 8,000 यूरो देने पड़े थे मेरे को, लेकिन मैंने बंदे अरेंज कर लिए थे। बट सब लोग ये चीज़ नहीं कर सकते ना, राइट। एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स, तो मैं अपने आपको कभी भी एग्जाम्पल की तरह नहीं कैटेगराइज करता हूँ। तो सीधी सी बात है, आप ग्रुप में रहोगे तो आप पूरा पूरा घर ले सकते हो, और आपका एक रूम का शेयर आपका उस हिसाब से बन जाएगा। और डबलिन में हो तो भाई आप सिर्फ 2 बंदे भी होगे तो भी काम बन जाएगा, एक एक रूम यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि एक रूम का दाम इतना है जितना बाकी काउंट्रीज में एक घर का दाम है, आधे घर का दाम है। ठीक है, तो 2 बंदे हो तो एटलीस्ट शेयरिंग में मिल जाएगा। और एक एवरेज बजट यहाँ भी फिगर बता देता हूँ, आप लोगों को फिगर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे को रीच आउट बहुत लोग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आजकल तो बांग्लादेश से भी करने लगे लोग। मतलब भाई तुम्हारा पॉपुलर हो रहा है बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये कंप्लेन तो है मेरा भाई। ठीक है, तो ऑफकोर्स 550 इज अ बेसिक डबलिन में, जिन लोगों को शेयरिंग में चाहिए, शेयरिंग में मिलेगा इतना। 400 450 में तो आपको सिटी के बाहर मिलेगा। सिटी में अगर रह रहे हो, एक रूम 550 एवरेज पकड़ लो प्लस बिल्स, तो 2 बंदे मतलब 1100 यूरो का एक रूम ले रहे हो। दिमाग में डाल लो फाइनेंसेस, ऐसा ही सिचुएशन है और ऐसा ही चलने वाला है। ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से बुकिंग करके आओ, हसल करो। और आजकल सिचुएशन पहले से थोड़ा बेटर हो रहा है, रेट्स में कोई फर्क नहीं हुआ है, बेटर वो हो रहा है, मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ गई है पहले से। ठीक है, और बाकी एरियाज में, छोटे काउंट्रीज में ऑफकोर्स कम है रेट्स, और घर भी मिल जाते हैं, थोड़ा सा हसल करना पड़ता है। बट मैंने ऐसे ही बंदे देखे जो वापस चले गए घर नहीं मिलने के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछने से बेटर है वीडियो देख लो, लोगों को शेयर कर दो, ताकि सबका सवाल जवाब क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हसल करने का है रिगार्डिंग हाउसिंग क्राइसिस। सो द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंड दीज आर द पीपल दोज आर नॉट इवन aspiring international students, they have no plans of study abroad, and still they reach out to me, seeking for help. I don't blame them, but जिसको हेल्प चाहिए होता है वो कहीं पे भी हाथ पाँव मारता है। बट आई विल जस्ट इन्फॉर्म ऑल those people, those who have reached out to me,
एंड दोज हु आर प्लानिंग टू, कि इन चीज़ों के लिए मेरे को रीच आउट नहीं करना, बिकॉज योर क्वेश्चन इज इररिलेवेंट to me or my channel. How? You ask me that how to get a job, how to grab a job in Ireland from so and so country, any country you mention. How will I know? How can I help you in that? Your field, your job, your thing. Like, I have nothing to deal with that. I am not providing anyone sponsorship or helping anyone to get sponsorship from your own country. We ourselves, being an international student coming from our country, paying so much taxes, paying so much education fee and so many things, like working hard, working our ass off in part-time and universities, and then even not getting a proper suitable job जिस चीज़ का हमने पढ़ाई किया है, और उसके लिए भी साल भर लोग स्ट्रगल करने के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर लोगों का, कुछ लोग का लग जाता है, कुछ लोग का 2 साल G+2 में 2 years में भी नहीं लग पाता है, उनको वापस जाना पड़ता है. बट सिंस दे मैनेज टू पे बैक देयर लोन, और उनके लिए ये हो जाता है कि एटलीस्ट हमने जितना पैसा लगाया वो निकल गया हमारा, ठीक है. एंड यू गाइज आर थिंकिंग दैट वहाँ से बैठ के आपको जॉब मिल जाएगा, राइट? ये तो पॉसिबल नहीं है ना. या हो जाता है सिस्टम हैंग तुम्हारे भाई का कभी कभार. सो आई कांट हेल्प यू गाइज इन दैट, सॉरी टू से. और मेरे को रीच आउट मत करो इन चीज़ों के लिए, बिकॉज ये बहुत हार्ड होता है. आई हैवंट सीन एनी वन गेटिंग अ जॉब फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री एंड कमिंग टू आयरलैंड इफ दे आर नॉट फ्रॉम हेल्थ केयर और IT. और किसी को नहीं बुलाते ये लोग. इनको ज़रूरत भी होगा तो भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है? पूरा यूरोप है, पूरा EU का पार्ट है, इनको जो चाहिए वहाँ से बंदे ले लेंगे, यहाँ से बंदे वहाँ जाके काम कर लेंगे. लेकिन इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग दैट यू हैव दिस डिग्री, दैट डिग्री, and you are eligible for a job or something, try in Dubai or some countries, Singapore and all that, but EU will never take you for these things. मैं आपका मोरल नहीं डाउन कर रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ that if you are not able to afford international education, don't expect कि आप यहाँ के काम कर सकते हैं if you are not from healthcare or IT. और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिससे क्या है बंदे हायर करके ये लोग ले आ रहे हैं, ठीक है? I recently met a guy, like he is also banker, and he came here like 6-7 years ago. So that was also like one of the case, and maybe कुछ और भी जॉब्स होंगे जिसमें ये लोग पहले हायर किया करते थे, बट आज के टाइम पे ना के बराबर करते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमिग्रेशन पुश हो चुका है ऑलरेडी. अब ये लोग टाइट करने लगे इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके. सो इट्स नॉट ईजी टू ग्रैब अ जॉब फ्रॉम योर कंट्री एंड like come straight away and have a happy life. It's not so easy जैसा आप लोगों को दिखता है. सो स्ट्रगल करना पड़ता है, आप भी स्ट्रगल करिए. सो द लास्ट एंड फाइनल अनाउंसमेंट जो कि मैं करने वाला था इतना दिन वीडियोस बनाने के बाद, फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि सिंस आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चार्जिंग पीपल, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मैं अनाउंसमेंट वीडियो में कर रहा हूँ ऑफिशियली, बट आई स्टार्टेड चार्जिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, लोगों का Q&A करते रहे सोशल मीडिया से, नहीं ये सारी चीज़ों पे, बट स्टिल आई वर्क फुल टाइम, एंड उसके बावजूद मैं अगर टाइम निकाल के आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. एंड नाउ from now on it won't be free anymore, and I have provided my link tree in my description जिसमें सारे लिंक्स अवेलेबल है. मैं सेपरेट कोई लिंक्स नहीं दे रहा आपसे, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन ये सारी चीज़ों के लिए. सो लिंक ट्री, when once you will open it, you will see there is an option for Revolut as well. So Revolut I'm using for my payments, and once we close the deal from any of the social media handles, आपको जो भी suitable लगे वहाँ से मेरे को reach out करो, and just I will send you my rates. And if you are happy with that, if you are like ready to afford that much, then it's not very high, you know. मैंने हमेशा से बहुत ऑनेस्ट रहा हूँ चीज़ों को लेके, तो बहुत रीजनेबल होगा. इट विल बी लाइक अ 15 to 20 minutes consultancy, it like one-on-one, and max to max I will go for 30 minutes, not more than that, and I won't be charging more than $500 Indian rupees, not euros, for 30 minutes consultancy. Okay, and that is for like अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने Revolut का ऐप लिंक डाला है उस चीज़ से रिलेटेड. एंड अदर देन दैट, मैंने अभी रिसेंटली जिन लोग से चार्ज करना चालू किया है उन लोग को मैं लाइक one-on-one कंसल्टिंग कर रहा हूँ, एंड लाइक चार्जेस आर वेरी हाई. कोई लिंक विंक का सीन नहीं हुआ था. द गाइज ऑलरेडी रीच्ड आउट टू मी एंड दे आर लाइक ऐसा ऐसा सीन है और वी आर रेडी टू पे यू. वी नो दैट दिस इज समथिंग विच नो वन विल डू इट फॉर फ्री,
क्योंकि इनसाइट्स उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें जाननी थी, और कोई भी कंसल्टेंट से बात करने के बाद उन लोगों को 3 लाख 4 लाख ऐसा अमाउंट कोट किया जा रहा था फॉर गेटिंग ऑफर लेटर। यार मैं आपको ऐसे ही दिला दूंगा, मैं आपको 30 मिनट्स का कंसल्टिंग करूंगा, आपको पता चल जाएगा क्या करना है कैसे करना है, कोई कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, चाहे आपको यूनिवर्सिटी चाहिए हो चाहे आपको वीज़ा चाहिए हो, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, हर चीज़ आप खुद कर सकते हो। सो फ्रॉम नाउ ऑन ये लिंक हर वीडियोस में आने वाला है जो भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक होगा। इवन इफ आई एम मेकिंग अ ट्रैवल ब्लॉग, लिंक तो यही रहेगा। अब वहाँ से जिसको भी जाना है देख लो एंड क्लिक ऑन दैट एंड मेरे को रीच आउट करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। एंड एज आई ऑलरेडी डिस्क्लोज द रेट्स, इट्स नॉट वेरी हाई बट आई डोंट वॉन्टेड टू डू इट फॉर फ्री एनी मोर। मैं किसी के लिए सोशल सर्विस, समाज सेवा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को किसी ने कुछ करके नहीं दिया, ठीक है। मैंने हर चीज़ खुद किया है और मैंने वीडियोस वगैरह बनाया लोगों के लिए, लोगों को हेल्प हुआ, लोगों ने मेरे को रीच आउट किया है। लोग आयरलैंड आने के बाद साल भर 6 महीने रहने के बाद भी मेरे को रीच आउट किया, ऐसे भी लोग हैं। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसी ने तो याद किया व्हेन दे आर सक्सेसफुली हेयर। तो बाकी लोग नहीं करते हैं, बाकी लोग काम बनते ही गायब हो जाते हैं। सो आप काम बनते ही गायब हो जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेक योर पेमेंट बिफोर वी स्टार्ट डीलिंग विद एनीथिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोग से डिस्कस करना। एंड नेक्स्ट इज अ ट्रैवल ब्लॉग कमिंग। आई एम गोइंग टू नॉर्थ ऑफ आयरलैंड, बट नॉट दिस नॉर्थ ऑफ आयरलैंड जो यूके का पार्ट है, ये नॉर्थ ऑफ आयरलैंड आयरलैंड का पार्ट है। एंड यहाँ पे लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रिवील नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।